नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सियासत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनाव होने हैं विधानसभा के, वो भी इसी साल। इसको लेकर बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य सीईसी सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठक में शामिल थे। पार्टी की चुनाव समिति ने दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तैयार की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी ने विधानसभा सीटों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इनमें जीती हुई सीटों और हार मिलने वाली सीटों पर मंथन हुआ। इसके अलावा बैठक में संभावित प्रत्याशियों के बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही अलग अलग तरीकों से मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही वार्ड लेवल पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावों की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य सीईसी सदस्य उपस्थित थे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठक में शामिल थे। चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगठन मंत्री बीएल संतोष, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात लगभग घंटे भर चली। अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले ही बीजेपी की इस बैठक का होना काफी मायने रखता है। दोनों राज्यों में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने ABCD फॉर्मूला तैयार कर लिया है। आइए आपको बताते हैं ये ABCD फॉर्मूला आखिर है क्या। ए कैटेगरी बीजेपी को जहां जीत मिली, बी कैटेगरी बीजेपी को 1 या 2 बार हार मिली, सी कैटेगरी बीजेपी को लगातार 2 हार मिली, डी कैटेगरी बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। केंद्रीय चुनाव समिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की BCD कैटेगरी की सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में 50 कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। इनकी घोषणा सितंबर तक कर दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 230 विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली है। ये विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को मध्य प्रदेश की एक सीट का जिम्मा दिया गया है। ये विधायक हर विधानसभा सीट से दावेदारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल टिकट तय होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में ये तय हुआ कि 20 अगस्त को शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। उधर छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों में बी और सी की 22, डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई। इन सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ में इन 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1 या 2 दिन में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की रणनीति बनी है। दरअसल बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से सियासी नुकसान हुआ था। अब भाजपा नहीं चाहती कि वह इस गलती को दोहराए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले हो सकती है। बीजेपी के सीईसी की बैठक अमूमन चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद होती है।
लेकिन उससे पहले सीईसी की बैठक का आयोजन इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्व रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सियासत की जमीन पर आराम से कौन बैठता है, और यही वजह है जो बीजेपी ने पूरा अपना एक जो सिस्टम बनाती है, उस पर पहले रणनीति बनाती है, उसका रोड मैप तैयार करती है, उसके बाद चुनाव में उतरती है। हालांकि एक वक्त तक विपक्ष कमजोर लग रहा था, कांग्रेस भी कमजोर लग रही थी, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू की हों, चाहे वो उसकी आईटी सेल की बात हो, चाहे उसके अपने नेताओं की बात हो, वो जो टूटती बिखरती नजर आ रही थी कांग्रेस, वो अब धीरे धीरे करके कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जैसे कि राजस्थान में देखा जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कमलनाथ को प्रोटेक्ट करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें विपक्षी दलों के लिए सुखद हो सकती हैं, लेकिन कई ऐसी भी चीजें सामने आई हैं जिससे आपसी मतभेद भी उभरे हैं। लेकिन चर्चा यह है कि इन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, ये ABCD जो तैयार की है, ये प्लान कितना सफल होगा बीजेपी का, और इसकी काट कांग्रेस के पास क्या होगी, इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। अरुणेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय खैरा जी, ABCD अब भारतीय जनता पार्टी पड़ेगी, लेकिन क्या लगता है कि ये प्लान सक्सेस होगा और किस तरह से इसको अमल में लाया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, हमेशा हमेशा अपने संगठन पर, हमेशा प्रत्याशियों पर काफी गंभीरता से विचार करती है। बाकी फिर जनता क्या फैसला करती है वो एक अलग बात है। जहाँ तक पिछली बार का सवाल है, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, बड़े लंबे समय से रमन सिंह जी वहाँ पर सरकार चला रहे थे, काफी लंबे समय से। तो उसका कारण हो सकता है, हमने उस समय विचार किया था तो यही ज्यादा समझ में आया था कि एंटी इनकम्बेंसी थी उस समय। तो अब वो दूसरी बाजी भुगते कि अगर इस बात को अगर जनता इसी पे है तो। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के वहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, उनसे न जनता को कोई उम्मीद है, न पहले थी, न वो कोई अच्छा नेतृत्व दे सके, न ही वो स्वच्छ सरकार चला सके ईमानदारी के साथ। और यही हाल मध्य प्रदेश का था, कमलनाथ जी को चलाने नहीं दी दिग्विजय सिंह ने। और जब तक दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि उस समय तो बचा लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के क्षेत्र को। लेकिन अब दिग्विजय सिंह उस क्षेत्र में क्या पाएंगे ईश्वर ही जानता है, क्योंकि वो तो मतलब एंटी वोट कैचर है, वो वोट तो मिलते नहीं दिग्विजय सिंह जी के नाम से। और यही कारण है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद जब वो बुरी तरह हारे थे, तब हारे इसीलिए थे कि न तो रोड थे न सड़कें थी। अच्छी तरह लोग जानते हैं कि वो अच्छा प्रशासन नहीं था फिलहाल, ये कहने का मतलब। ठीक है डॉक्टर अरुणेश जी, भारतीय जनता पार्टी की ABCD प्लान की कोई काट कांग्रेस को नजर आती है, और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात की है छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश की जब बात की जाएगी तो वहां की स्थिति कांग्रेस की क्या रहेगी, जबकि वहां सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी कही जाती है? जी देखिए रविंद्र सर, ABCD का बना ले बीजेपी वाले, चाहे पूरी XYZ तक कर ले, मुख्य बात ये है कि वोट देगी जनता। तो आपने जनता के लिए क्या काम किया? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 20 साल के आसपास इनकी सरकार रही है, और 20 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और खूब अच्छे से इस बात को समझ रही है। और रही बात जो छत्तीसगढ़ की ये कह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकास कार्य छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में हुए हैं, वो पिछले 20 साल में नहीं हुए। जो रमन सिंह जी की जितने साल सरकार रही, उन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के वहाँ कुछ नहीं किया। रमन सिंह का भ्रष्टाचार हो, चाहे उनके बेटे का भ्रष्टाचार हो, वहाँ की जनता से छिपा हुआ नहीं है। जो दलित, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, तो आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अगर आरक्षण की बात की जाए तो वो आरक्षण भूपेश बघेल सरकार ने बढ़ाया है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा की बात की जाए तो तमाम स्कूल कॉलेज खोले गए हैं जिसमें मुफ्त शिक्षा मिल रही है, तमाम अस्पताल खोले गए हैं,
और तमाम जो तो यही बात तो वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सुविधाएं होती यही हैं, बात वो कह रहे हैं कि वो मध्य की प्रदेश में भी जा उन्होंने दिया है, जनता तो उनसे संतुष्ट है, मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है, तो ये तो वो भी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया वो तो जनता बता देगी। हाँ देखिए, आप सत्ता में हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी है, इनको तो चुनाव में तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अपने काम गिनाओ बस। अगर जनता को लगेगा कि आपने काम किए हैं तो जनता आपको वोट देगी। अब आप हर सीट पे एक विधायक लेके आ जाओ तैयारी के लिए। आप वो तो कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, गुजरात से ला रहे, वो तो कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी के चलते दिक्कत है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए। नहीं, अगर दिक्कत होगी तो वो दिक्कत का सामना हम करेंगे। अगर दिक्कत है और हमारे बीजेपी के साथ ही बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि निंदक हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हमें आईना दिखाते रहे। ये कमी तो बीजेपी के लोगों की है कि ये लोग कमी पसंद नहीं करते। हम अगर विपक्ष के नेता होने के नाते इन्हें कमी बताएं तो इन लोगों को ये हजम नहीं होती, ये फिर केस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, विजय खैरा जी कहना ये चाह रहे हैं डॉक्टर अरुणेश कि भाई हमने अपना काम किया है, जनता चुनेगी हमें तो ठीक है, और जनता हमारे काम से संतुष्ट है। आपको भी कम से कम जब आप कहीं पहुंच रहे हैं तो ये ABCDEFGH जो भी आप करते रहें, कितने भी आप वो करें, प्लान कितने भी तैयार करें, ओवरऑल चुनना जनता को है, तो कम से कम जनता के बीच जा रहे हैं तो काम तो बता दीजिए अपने क्या क्या किए हैं। काम नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब बता देते हैं। चलिए, आप कह रहे बता नहीं पा रहे हैं। आप ये बताइए, कभी आजादी के 60 साल के बाद कभी आपके जहन में कल्पना थी कि हमारी और हमारे यहाँ की महिलाएं, घर की बहू बेटियां सवेरे 4 बजे उठ के शौचालय जाती थी? किसी के ख्वाब में नहीं आया कि हम किसी तरह इसको दूर करें? दिन में तो जा ही नहीं सकती थी। सुबह जब तक लोगों को निकलना चालू उसके पहले जाती थी बाहर बैठ के, और अगर डायरिया वगैरह पेट खराब हो जाए तो बेचारी सारे दिन क्या करती थी, किसी को ख्याल नहीं आया। रेलवे लाइन के दोनों तरफ शौचालय करते रहते थे लोग, शौच नहीं आया। यही एक चीज ऐसी है जो महात्मा गांधी का सपना भी था, जो हमारी बहू बेटियों की, माँ की, सबकी इज्जत वापस लाया है, जो बड़ी बेइज्जती महसूस करती थी। हमने सबने देखा रेलवे में, आपने देखा होगा दोनों तरफ जब हम सुबह निकलते थे। हाँ। तो यह क्या मामूली काम था जिसकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि हो सकता है। आपने चूंकि महिलाओं की बात की है तो बहुत अच्छी बात कर दी विजय खैरा जी, क्योंकि महिलाओं को लेकर आपने का बहुत काम किया है। आज सवेरे ही हमारा जिक्र चल रहा था कि मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है जिसमें पुलिस ने एक महिला को बाल पकड़कर घसीटा है, तो इस तरह से भी सम्मान होगा क्या? आप अभी कोई और बात कर रहे हैं। ये जो दुखद घटनाएं हो रही है या होती हैं, ये हर राज्य में हुई है। इनको कम करने का प्रयास किया जाता है और जितना कानून व्यवस्था सुधारने का है वो प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आप घटनाओं की गणना करने लगेंगे नहीं, चूंकि महिलाओं का जिक्र किया इसलिए हमने जिक्र कर दिया। अगर हम थोड़ा मणिपुर की तरफ भी पहुंच जाएंगे तो सवाल ये उठता है कि भाई हम सिर्फ कहते ही हैं, दिखना भी तो चाहिए। हम ये कह रहे थे आपसे, हमने खाली अभी वो बात की थी जो जनरल प्रोजेक्ट था जो 60 साल कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसकी प्रशंसा WHO ने की, ईओ ने भी की है। इसी तरह हमने घर पहुंचाए हैं, गरीबों को मकान दिए हैं। आपने कहा क्या नहीं किया, तो कहाँ तक गिनाऊंगा। जो लोग हार्ट का बॉल बदलने के लिए बच्चे मर जाते थे, बिना ज्वाइंट के लोग बुढ़े घरों में बैठे रहते, सबके ज्वाइंट बदल रहे, चाहे छोटा शहर हो, बुलंदशहर हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ कहीं भी हो, 5 लाख रुपया सीधा जाता है। हर जिले में हो रहा है ये काम, लाखों करोड़ों लोगों का हो रहा है। तो सवाल ये तो काम की बात हुई। लेकिन अरुणेश जी तो ये पूछना चाह रहे थे कि सरकार अपने दम पे बनेगी या फिर उस पे भी कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर आ जाएगा, तोड़ के लाएंगे? अभी ये भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे थे, क्या अकेला इनका गौठान घोटाला 1300 करोड़ का कम है क्या? अकेली उसकी इंक्वायरी हो जाए ना। करीब 900 से अधिक गौशालाएं थी, कहीं गाय नहीं मिली और न कहीं सबका गोबर वोबर सब ब्लैक में बेचा गया। इनके तो हालत ये है, अभी सामने सब आएगा ना। अरुणेश जी जवाब दीजिए। की बात छेड़ी है, वो कह रहे हैं आपके घोटालों की वजह से, आपके घोटालों की वजह से, कांग्रेस के घोटालों की वजह से ही वो सरकार, जनता ने भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पे, जिस वजह से वो लोग आए हैं। इसलिए आप लोग भूल जाइए सत्ता में। जनता ने हमें बहुमत दिया था, विधायक हमारे तोड़ ले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को CBI ED का डर दिखा दिया। और इस बार जो है वो जनता साफ मूड में है, जनता इनको नहीं। हम घोटाले से तो बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में कोई हुआ ही नहीं।
और इस चीज की वजह से इनकी सरकार गई थी पिछली बार। इस बार हम लोग जो है 150 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोजगार की। और मध्य प्रदेश सरकार, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल रही। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। 50% कमीशन चल रहा है मध्य प्रदेश में, हर काम में 50% कमीशन। और इन्होंने तो भगवानों को भी नहीं छोड़ा। उज्जैन का मंदिर का आपने देखा ही रखा होगा, सारी मूर्तियां टूट गई। 500 करोड़ का मंदिर था, लागत पता चली साहब की 50 करोड़ में ही बना दिया। वहां तो 90% कमीशन खा गए। जो अच्छा विजय खैरा जी, ये इस तरह का भगवान के नाम पे ही रिश्वत खा लेते हैं, तो उन लोगों पे जनता कैसे भरोसा करेगी? विजय खैरा जी, अरुण जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो काम कहा उसके तस्वीर जो है उसके ठीक उलट नजर आती है। चाहे घोटालों की बात करें आप, सारी ईडी सीबीआई सब उधर ही लगती है, लेकिन सारे दूध के धुले हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब इसी तरह की स्थिति कर्नाटक में बनी थी, 40% सरकार, अब वो 50% सरकार यहाँ पर भी आपको परेशान कर रहा है। तो ये चीजें कहीं यहाँ भी कांग्रेस भुना लेगी तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इसमें प्रवक्ताओं की गलती नहीं है कांग्रेस के, इनके नेता का एक चश्मा उल्टा लगा हुआ है, तो कारण है इसका। ऊपर से नीचे तक कुछ भी करें, विरोध करना सुप्रीम कोर्ट जाना, विरोध करना सुप्रीम, सब जगह मार आगे चले आते हैं। अडानी अंबानी बेईमान, मोदी उनके साथ आ गए। और जहां मात नहीं खाया जाता वहां की सरकार के खिलाफ, वहां पे फैसले के खिलाफ अध्यादेश ले आया जाता है, ये भी तो होता है। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, अध्यादेश का तो जरूर दूंगा आपको, क्योंकि आज आपने दोबारा ये बात कही है। हाँ, इसलिए वो तो जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, रफेल में बेईमानी कह के चिल्ला दिया ना, तो जनता मानी ना सुप्रीम कोर्ट माना। सर अभी तो मध्य प्रदेश का मुद्दा चल रहा है, हमारी आपके व्यापम की बात चल रही है। उज्जैन में जो 50% कमीशन है क्या? 50% कमीशन की बात चल रही है। अरुण जी जवाब दे रहे, अरुण जी जवाब दे रहे, राफेल का तो जवाब दे लेने दीजिए। राफेल के लिए हमें आपके साथ बैठे हुए बहुत दिन हो गए हैं, अरुण और ये बात बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करता इस तरह टीवी पे। ठीक है, आप बताइए, बोलिए खैरा जी, नाराज मत होइए। खैरा जी बोलिए। अरुण जी सुन लेते हैं, है ना? क्यों खराब करते हो, घबरा क्यों गए? अगर बेईमानी आपकी पकड़, नहीं घबरा हम कहाँ रहे हैं सर, मैं तो बिल्कुल कूल हूँ, आप नाराज हो रहे हैं। भाई हम तो सिर्फ आपसे व्यापम पे और उज्जैन का जो मंदिर है जिसमें 90% कमीशन खाया गया। अरुण जी बोलने दीजिए, अरुण जी एक मिनट, ठीक है, आपको वक्त देंगे, वक्त वैसे भी कम है, हम आपको भी देंगे, लेकिन विजय खैरा जी की बात, उनका भी कहना है, बात कम से कम पूरी कर लेने दें। विजय खैरा जी बोलिए। एपीएन टीवी के ऊपर, इसी के ऊपर इसके सैकड़ों टीवी आपके आधे इस पे बर्बाद हुए। अडानी अंबानी याद कीजिएगा। नहीं, उसका जवाब नहीं मिला ना अभी तक, जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट सवाल है उससे बात। हिंडनबर्ग पे विश्वास करते हैं, सुनिए, ये हिंडनबर्ग विश्वास करते हैं, यहाँ पे हिंडनबर्ग की तो कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अच्छा चलिए, मध्य प्रदेश का बताइए, मध्य प्रदेश का ये बताइए कि जहाँ पर जिस सरकार को चुना गया था, आप इनसे मैं नहीं बैठ सकता। हाँ ठीक है, मैं नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ठीक है, बताइए। अब देखो सवाल कर रहे हैं तो नाराज हो रहे हैं। अरुण जी एक मिनट, अरुण जी चलिए कोई बात नहीं, वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ प्रवक्ता है, तो सर चर्चा ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं। अरुण जी मुझे सवाल कर लेने दीजिए। विजय खैरा जी एक मिनट शांत हो जाइए। विजय खैरा जी ठीक है, शांत हो जाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये 50% कमीशन का दाग कैसे धोया जाएगा? व्यापम को लेकर कुछ भी अभी तस्वीर सामने नहीं हो पाई है, तो ऐसे क्या लगता है कि जनता आपकी बातों पर भरोसा कर जाएगी, खासकर तब जब आप अपनी मेहनत से नहीं आए, सिंधिया जी की मदद की वजह से आए? देखिए, आप व्यापम के ऊपर हाई कोर्ट ने इतनी गहराई तक जांच की है, लेकिन कहीं सरकार के खिलाफ कुछ मिला नहीं है। और बहुत गहराई तक हुई है, जांचें नहीं है, पूरी बेंच बैठी हुई है। और जितने भी इनके बस की थे, इन्होंने भी कोशिश कर ली अपनी पूरी, लेकिन नहीं, हमारा सवाल वो नहीं था, हमारा सवाल वो नहीं था। विजय जी सुन लीजिए, हमारा सवाल ये था कि ये घोटाले तो हैं, लेकिन जब सरकार बनी तो कांग्रेस की बनी थी, आप सिंधिया जी की मदद से सत्ता में आए हैं, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि अगली बार जब चुनाव चुनी जाएगी सरकार तो वो आपके फेवर में जाएगा फैसला? सिंधिया जी अपने क्षेत्र के वो जन नेता हैं, जो उनका खानदान कभी कोई चुनाव हारा नहीं। अच्छा, जो उनके प्रत्याशी हैं, यानी बीजेपी जो है सिंधिया के ऊपर डिपेंडेंट है,
सिंधिया की वजह से जीतेगी, अपने काम की वजह से नहीं जीतेगी, यही कहना चाहते हैं आपने ना? प्रश्न किया तो जवाब तो देना तो सर। हाँ, लेकिन तो इसका मतलब ये कि सिंधिया अगर कांग्रेस के जो नेता आए हैं उस पर भरोसा जता रहे हैं, अपने काम पे भरोसा नहीं है। नहीं, मैंने बात कहाँ पूरी की। मैंने कहा अगर सिंधिया जी छोड़ के गए हैं हाँ। तो इनको झांकना चाहिए कि वो जनता की नब्ज पहचान क्या नहीं, है। उनसे वो उनका सवाल पूछेंगे। हमारा तो आपसे सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी किस बिहाफ पर जीतेगी। आप कह रहे हैं सिंधिया मजबूत है, यानी सिंधिया के बिहाफ पे जीतेगी। अरुणेश जी, क्या जरूरी है अगर आपके अपने नेता जो मजबूत नेता हैं उन पर आप अगर भरोसा कायम नहीं रख पाए तो बाकी नेताओं पर भरोसा कर पाएंगे? कल और नेता टूट गया आपसे छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर, तब क्या करेंगे आप? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हाँ। नेता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप आ रहे हैं विजय जी, आ रहे कितनी हैं विजय मजबूती जी। के साथ आवाज उठा रहे हैं पहचान के और जनता आपके साथ कनेक्ट है या नहीं। आपने जो मुद्दे उठाए हैं बेरोजगारी के, भ्रष्टाचारी के, उन मुद्दों में कितनी सच्चाई है? लेकिन वो मुद्दे भुनाएंगे कैसे? असल में वो मुद्दे बहुत ज्यादा दिलचस्पी वो नहीं है। मुद्दे जनता को समझ में भी तो आना चाहिए। उनके हितों में कि उनकी हित की बात जो है वो पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। जनता को नहीं। मतलब आपने भी देखा होगा बड़े बड़े नेता जो आए और चुनाव हार गए। चलिए, खैर आपको भी अपना प्लान तैयार करना होगा। सिर्फ आप इस बात पर निश्चिंत नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूती जरूर है, लेकिन राहुल गांधी जब मेहनत करते हैं तो आपके कुछ नेता जो है वो ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे आप खुद ही सेल्फ गोल कर लेते हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मीडिया का इंटरप्रिटेशन ऐसा रहता है और बीजेपी आईटी सेल की मेहरबानी रहती है कि अर्थ का अनर्थ कर तो दिया जाता है। मैंने तो बयान सुनवाया था आपको। सब लोग एकजुट है, पार्टी पूरी एकजुट है। देखो गहलोत साहब और पायलट साहब भी एकजुट होके काम कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं। वो तो जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। ऐसे आपको भी उम्मीद है, ऐसी ही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन किसकी उम्मीदों पर उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में चुनौतियां हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है बेहतर काम कर रही है, जिस वजह से उसको जीत हासिल होगी, वहां पर दाल गलने वाली नहीं है। तो ठीक वैसे ही कह रही भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दाल गलने वाली है नहीं। लेकिन देखना ही होगा कि जनता किसको सिर माथे पर बैठाती है, क्योंकि काम भी सामने है और सबका व्यवहार भी सामने है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।